गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 को। कल हम लोगों ने खत्म कर लिया था चैप्टर 2 को, जिसमें हम लोग पढ़े थे पैकेजिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, ग्लास, रबर, मेटल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके क्राइटेरिया को, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप जाके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब आप क्या समझते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ठीक है, दवा में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलाना ताकि क्या हो सके, उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके या लंबे समय तक ड्यूरेबल कर सके। ठीक, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का क्या मतलब, जैसे कि दवा में हम एक्सिपिएंट मिलाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सारी चीजें क्या है, एक्सिपिएंट है, जो क्या करती हैं, दवा को स्टेबल बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आप मेडिसिन का नाम सुने हैं, तो मेडिसिन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेन ड्रग एंड एक्सिपिएंट इज कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ड्रग्स क्या होता है, जो हमारा ड्रग्स होता है ये मेन एपीआई होता है, जो क्रूड ड्रग होते हैं, ठीक है, और जो हमारा एक्सिपिएंट होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हम मेडिसिन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं। तो दिया है फार्मास्यूटिकल एड्स मींस एक्सिपिएंट जिसको बोल सकते हैं, तो दवाई का सहायक, ठीक है, जो दवा को क्या करता है, दवा को आसानी से लेने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए मेन ड्रग का क्या है, जो टेस्ट है वो कड़वा है, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या मिला दें कि जो आदमी को लेने में क्या हो, सहायता प्रदान करे, ताकि कड़वी ना लगे, वो आसानी से उसे निकल सके। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, स्वीटनिंग एजेंट मिला देंगे, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट मिला देंगे, ताकि क्या हो, वो आसानी से उसे ले सके। ठीक है, आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल प्लस एड्स, इसको बारे में पहले समझते हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जैसे कि जहां भी आपको फार्मास्यूटिकल्स का नाम आता है तो ये जान लीजिए कि ये रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग है। फार्मा का मतलब ही है रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, तो देखिए दिया है फार्मास्यूटिकल मींस रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग, और एड्स मींस एनी सब्सटेंस दैट हेल्प और सपोर्ट, मतलब कि मेडिसिन और ड्रग के साथ कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, उसको हेल्प करे या सपोर्ट करे, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स आर द एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, हम बोले ना अभी पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर द एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट व्हिच आर एडेड इन ड्रग, जो क्या होता है, ड्रग में ऐड किया जाता है। ड्रग का मतलब मेन एपीआई बताया ना, और फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब एक्सिपिएंट। टू मेक द मेडिसिन, मतलब कि एक डोजेस फॉर्म या एक मेडिसिन को बनाने में हमको क्या लगता है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो एक्सिपिएंट है और मेन ड्रग का कॉम्बिनेशन करके उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट क्या है, दे डू नॉट ट्रीट डिजीज और इलनेस बट दे कीप द मेडिसिन सेफ, स्टेबल एंड इंप्रूव देयर टेस्ट। क्या होता है, जो हमारा एक्सिपिएंट होता है, ये हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ना ही ये कोई बीमारी को ट्रीट कर सकता है, न ठीक कर सकता है। ठीक है, बट ये क्या करता है, दवा को स्टेबल बनाता है, सेफ बनाता है लंबे समय तक। ठीक है, ताकि क्या हो, वो खराब न हो, ठीक, और उसके टेस्ट को इंप्रूव करता है। समझ में आया। दो पॉइंट आगे देखिए दिया हुआ है, एपीआई प्लस फार्मास्यूटिकल एड्स, दोनों बताया ना कि दोनों की कॉम्बिनेशन दिया है, ड्रग एपीआई फार्मास्यूटिकल एड्स एक्सिपिएंट, दोनों को ऐड कर दिए, मेडिसिन बन गया। और मेडिसिन क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेन ड्रग एंड एक्सिपिएंट, मतलब कि मेन ड्रग और एक्सिपिएंट की कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे दवा को स्टेबल बनाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं पहला क्या है, कलरिंग एजेंट क्या होता है। कलरिंग एजेंट को हम हिंदी में रंगीन पदार्थ भी कहते हैं। तो कलरिंग एजेंट क्या है अब हम जानेंगे। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट आल्सो नोन एज कलरेंट, कलरिंग एजेंट को हम कलरेंट के नाम से भी जानते हैं। और
डाइस, और दूसरे नाम क्या है, डाइस के नाम से भी जानते हैं। दो सब्सटेंस विच आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऐसा सब्सटेंस जो क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है, क्या करने के लिए, कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कलरिंग एजेंट कहते हैं, या कलरेंट कहते हैं, या डाइस कहते हैं। समझ में आया? आगे सेकंड पॉइंट क्या है, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मेडिकेशन एंड इनहांस विजुअल अट्रैक्शन। जैसे क्या होता है, आप देखे होंगे हमारे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो जब दवा लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं दवा की कि लाल वाली सुबह खानी है और हरी वाली शाम में खानी है। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से कलरिंग एजेंट आइडेंटिफिकेशन करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, बच्चों के तरफ अट्रैक्शन भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कुछ बच्चों को ये होता है लाल कलर ज्यादा पसंद होता है, तो क्या करते हैं, उस दवा को वो दवा न जान के वो कलर की तरह अट्रैक्ट होकर उसे खाने के लिए क्या होते हैं, प्रसन्न होकर खा लेते हैं, ठीक है। तो ये दो काम क्या है, ये हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेडिकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने में और अट्रैक्शन को इनहांस कर दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, समझ में आया इतना कलरिंग एजेंट। अब देखते हैं टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट। देयर आर फॉलोइंग टाइप, ठीक है। तो पहला देखते हैं नेचुरल कलरिंग एजेंट और सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। तो नेचुरल कलरिंग एजेंट क्या होता है, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, प्लांट से, ठीक है। तो देखते हैं नेचुरल कलरिंग एजेंट क्या होता है, दोज कलरेंट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ऐसा कलरेंट जो क्या है हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होता मिलता है, सच एज प्लांट, मिनरल और एनिमल। जैसे कि या तो प्लांट से, या तो मिनरल से, और या तो एनिमल से, उसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल कलरिंग एजेंट, ठीक है। तो नेचुरल कलरिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल हैं। पहला है बीट जूस। बीट जूस का मतलब चुकंदर का रस, ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड अ रेड कलर। ये हमारा नेचुरल हुआ ना, ये रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, लाल रंग देता है चुकंदर का रस, तो ये क्या हुआ, ये हमारा नेचुरल कलरिंग एजेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी में है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। हल्दी सबके घर होती है, देखोगे पीला कलर देती है, प्रोवाइड येलो कलर। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, नेचुरल कलरिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा समझ में आया इतना। दूसरा दिया हुआ है सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित रंग, ठीक है, जो क्या होता है हमारे लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है, मैन मेड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। दोज कलरेंट विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय ह्यूमन थ्रू केमिकल प्रोसेस। किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, मैन के द्वारा लैब में तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक कलरिंग एजेंट, ठीक है। FD एंड C रेड नंबर, इसको क्या करते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग के हिसाब से हम रखते हैं। जब बनाने के बाद, केमिकल तैयार करने के बाद हम लैब में अपने नंबरिंग के हिसाब से रखते हैं कि ये कौन सा कलर देगा। जैसे कि FD एंड C रेड नंबर 40, ये ब्राइट रेड डाई है, ठीक है, जो ब्राइट रेड कलर देता है। ब्लू नंबर 1 ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड इन लिक्विड फॉर्मुलेशन, लिक्विड में यूज किया जाता है। येलो नंबर 5 ये किसमें, फाउंड इन टैबलेट एंड कैप्सूल। इसी हिसाब से हम नंबरिंग के दौरान पर क्या करते हैं, लैब में रखते हैं और उसके आवश्यकता अनुसार उसको किसमें यूज करना है, लिक्विड प्रिपरेशन में यूज करना है, टैबलेट में यूज करना है, या कैप्सूल में यूज करना है, उस हिसाब से उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। आगे क्या दिया हुआ है, देखिए हिंदी में, कैप्सूल और टैबलेट में अक्सर पाए जाने वाला रंग पीला रंग होता है। कैप्सूल और टैबलेट में आप देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। कलरिंग एजेंट से क्या होगा, ये क्या होता है, दो दवा के बीच में हम डिफरेंस जान लेंगे कि ये दवा कौन सी है और ये दवा कौन सी है, विदाउट उसके साइड पढ़े और देखे, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कलरिंग से, ठीक है। दूसरा क्या है, अट्रैक्टिवनेस, मतलब कि इट मेक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड इंकरेज कंजप्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन। बताया ना अभी कि बच्चों में क्या होता है, ये सुंदर, अच्छा, खूबसूरत दिखने के कारण से बच्चे अट्रैक्ट होते और इसकी कंजप्शन को आसानी से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा यूजेस है।
तीसरा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब गुणवत्ता का नियंत्रण करना। इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान ये क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल बरकरार रखता है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, कलरिंग एजेंट था। कलरिंग एजेंट सबको समझ में आ गया। आगे दूसरा है फ्लेवरिंग एजेंट। अब देखेंगे हम फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। ये भी हमारा एक्सिपिएंट है एक प्रकार का, ठीक है। तो देखते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इन मेडिसिन। ये भी हमारा उसी की तरह से क्या होता है, मेडिसिन के अंदर ही ऐड किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू इंप्रूव देयर टेस्ट। और किस लिए ऐड किया जाता है, उसकी टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। अगर बिटर टेस्ट का है उसमें शुगर के स्वीटनिंग मिला दी जाएगी, ठीक है, ताकि क्या हो, वो टेस्ट मास्क हो सके, छुप सके, ठीक है। मेकिंग देम मोर इजियर टू कंज्यूम। और क्या करने के लिए किया जाता है कि ताकि वो आसानी से आदमी खा सके और ले सके, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। तो हमारे कितने टाइप के फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। पहला है नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट और दूसरा है सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट। सेम उसी तरीके से नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट मतलब ये होता है कि जैसे आप जो फ्लेवर नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट वो होता है जिसे हम लैब में तैयार करते हैं, ठीक। तो देखते हैं नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट में क्या आते हैं, those substances which are obtained from natural source to improve their taste। क्या करने के लिए, टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। जो हमारे पेड़ पौधों से, ठीक है, मिनरल से पाए जाते हैं उन्हीं को हम नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट का नाम देते हैं। पहला है जैसे एग्जांपल में वेनिला एक्सट्रैक्ट, मतलब कि मीठा स्वाद जोड़ता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट जो हमको मिलेगा वो क्या करता है, स्वीट मीठा स्वाद देगा, ठीक है। और पिपरमिंट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये क्या करता है, ताजगी भरा स्वाद देता है, ठीक। और सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी, दालचीनी देखे हैं, जानते हैं, वो क्या करता है, गर्म और मसालेदार स्वाद प्रदान करता है। तो ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो हमारा प्लांट से पाए जाते हैं। समझ में आया। आगे देखते हैं हम सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट क्या है। Those flavor which are copy the natural taste and synthesized in lab। मतलब कि क्या करते हैं, नेचुरल जो टेस्ट है उसी को कॉपी करके हम सिंथेसाइज करके लैब में ह्यूमन के द्वारा क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस से फ्लेवर बनाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मतलब ये जो हमारे लैब में तैयार किया गया है, ये किसमें यूज होगा, सिरप में और च्युइंगम टेबलेट्स में, ठीक है। और दूसरा है आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर, ये किसमें फाउंड होगा, कफ सिरप में। आपने देखा होगा कफ सिरप के ऊपर लिखा रहता है लेमन फ्लेवर, नीम फ्लेवर। ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल तैयार की गई लैब में है, ठीक है। समझ में आया। ये हमारा था सिंथेसाइज्ड फ्लेवरिंग एजेंट। अब इसका यूज देखेंगे हम। यूज क्या है, टेस्ट इनहांसमेंट, मतलब कि क्या होगा, मास्क करेगा अनप्लीजेंट टेस्ट को, मतलब जो हमारा बिटर टेस्ट का है, और फ्लेवर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा पहला यूज है। दूसरा है पेशेंट कंप्लायंस, मतलब कि इंकरेज पेशेंट पार्टिकुलरली चिल्ड्रन टू टेक देयर मेडिसिन। ये क्या करेगा, आसानी से जब फ्लेवर उसमें मिला देंगे तो बच्चे उसे आसानी से खाएंगे और निकलेंगे। तो इससे हमारा क्या है, ये भी हमारा दूसरा यूज है फ्लेवरिंग एजेंट मिलाने का मेडिसिन में। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट देखते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स आर those substances which are added in pharmaceutical product to improve their sweetness। मतलब कि मीठापन, उसके स्वीटनेस को इंप्रूव करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी हम सेम उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ही, मतलब मेडिसिन के अंदर ही, ड्रग्स के अंदर ही हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सिपिएंट होता है। तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। देयर आर फॉलोइंग स्वीटनिंग एजेंट। पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो सेम वही नेचुरल जो हम नेचुरली ऑब्टेन करेंगे और आर्टिफिशियल जो हम लैब में तैयार करेंगे। तो देखते हैं नेचुरल स्वीटनर्स क्या होता है।
those sweeteners which are obtained from natural source is called natural sweeteners. इसका एग्जाम्पल है हनी. हनी मतलब मधु, जानते हैं ना आप. तो यूज्ड इन कफ सिरप एंड हर्बल रेमेडीज, मतलब कि कफ सिरप में और हर्बल रेमेडी में हम क्या करते हैं, हनी का यूज करते हैं. क्या करने के लिए, उसके स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे उसको यूज करके उसके स्वीटनर्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं. समझ में आया. दूसरा है शुगर. ये कब यूज किया जाता है, कॉमन इन लिक्विड फॉर्मुलेशन. लिक्विड फॉर्मुलेशन में हम शुगर का यूज करते हैं ताकि क्या हो, उसके स्वीटनर्स को हम इंप्रूव कर सके. ये हमारा क्या है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट. ठीक है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट समझ में आया. आगे दिया है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होता है. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर दो स्वीटनर्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब एंड प्रोवाइडिंग स्वीटनेस विदाउट कैलोरीज, मतलब कि बिना कैलोरीज के जो स्वीटनेस प्रोवाइड करे वो हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल है. एस्पार्टेम मतलब ये क्या है, यूज्ड इन मेनी शुगर फ्री प्रोडक्ट. कुछ क्या होता है, बहुत से शुगर फ्री प्रोडक्ट में हम ये एस्पार्टेम मिलाते हैं. दूसरा क्या है, सुक्रालेस. ये कब यूज किया जाता है, कॉमनली फाउंड इन लिक्विड एंड च्यूएबल टैबलेट्स. च्यूएबल टैबलेट्स और लिक्विड में हम इसको पाते हैं. ये हमारा क्या था, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. अब इसके यूज देख लेते हैं. ये क्या कर रहा है, ये भी हमारा सेम वही टेस्ट को इंप्रूव कर रहा है. मास्क बिटरनेस इन मेडिसिन, मतलब कि कड़वे टेस्ट को छिपा देता है. ठीक है. दूसरा क्या है, कैलोरी कंट्रोल. ये क्या करेगा, शुगर स्वीटनर मिलाने के बाद भी जो आर्टिफिशियल तैयार किया गया है वो फिर भी कैलोरी को इंक्रीज नहीं होने देगा. प्रोवाइड्स स्वीटनेस विदाउट एडिंग कैलोरीज, बेनिफिशियल फॉर डाइटरी रेस्ट्रिक्शन. मतलब ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि क्या करेगा, बिना कैलोरी को बढ़ाए हमारे प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, स्वीटनर्स को ऐड कर दे रहा है. ये हमारा क्या था, यूज था. आगे हम लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है, कंटामिनेशन नहीं होने देता है. तो क्या है, प्रिजर्व मींस क्या है, टू कीप सेफ फ्रॉम डिग्रेड, मतलब कि खराब होने से बचाना, उसी को क्या कहेंगे हम, प्रिजर्व. ठीक है. तो प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्वेटिव आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक. ये किस किस चीज में ऐड किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में. क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड मेंटेन सेफ्टी. क्या करने के लिए, खराब होने से रोकने के लिए और उसकी सेफ्टी को बरकरार करने के लिए. बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, सच एज बैक्टीरिया, मोल्ड एंड येस्ट. जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड और येस्ट, ये सारी चीजें क्या हो, बढ़े ना हमारे, ठीक है, प्रोडक्ट में. इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया. आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव. टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव. पहला है नेचुरल प्रिजर्वेटिव और दूसरा है सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव. तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, जो हमारा नेचुरली ऑब्टेन्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव. जैसे कि एग्जांपल में विटामिन ई. ठीक है, विटामिन ई क्या करता है, प्रिवेंट रेंसिविटी इन ऑयल एंड फैट. ऑयल और फैट में हम विटामिन ई मिला देते हैं तो उस रेंसिविटी को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है. ये हमारा क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव. और दूसरा क्या है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट. रोजमेरी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड. रोजमेरी एक्सट्रैक्ट हमारे भोजन में क्या करता है, प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को. और साल्ट. साल्ट क्या है, प्रिवेंट स्पॉइलेज इन पिकलिंग. पिकलिंग में क्या करता है, ये हमारा उसमें खराब होने से बचाता है. ठीक. हनी क्या है, ये नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब कि ये बैक्टीरिया को क्या करता है, नहीं बढ़ने देता है हनी हमारा. और सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड जो हमारा लेमन में पाया जाता है, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन सिरप एंड बेवरेज. ये हमारे सारे क्या थे, नेचुरल प्रिजर्वेटिव थे, तो हमारे क्या कर रहे हैं, सारी चीजों से माइक्रोबियल ग्रोथ से बचा रहे हैं और कंटामिनेशन होने से रोक रहे हैं.
आगे क्या दिया हुआ है, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव क्या है, दोज प्रिजर्वेटिव विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय ह्यूमन थ्रू द वेरियस केमिकल प्रोसेस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। ये क्या किया जाता है, ये हमारा लैब में तैयार किया जाता है और क्या किया जाता है, खराब होने से रोका जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। एग्जांपल इसमें क्या है, सोडियम बेंजोएट। ये क्या करता है, टू प्रिवेंट मोल्ड्स एंड यीस्ट इन एसिडिक फूड। एसिडिक फूड में हमारा यीस्ट और मोल्ड को बढ़ने नहीं देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सोडियम बेंजोएट। और दूसरा क्या है, मिथाइल पैराबीन। मिथाइल पैराबीन का क्या काम है, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन क्रीम एंड ऑइंटमेंट। क्रीम और ऑइंटमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम मिथाइल पैराबीन का यूज करते हैं। ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्रीम और ऑइंटमेंट में बढ़ने से रोक देता है। तीसरा क्या है, बेंजाकोनियम। ये क्या, क्लोराइड। ये किस काम में आता है, यूज्ड इन नजल स्प्रे, आई ड्रॉप और इट्स बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। नजल स्प्रे और आई ड्रॉप में हम इसका यूज करते हैं ताकि क्या हो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ न हो। ठीक है। फेनॉल। फेनॉल क्या है, यूज्ड इन थ्रोट लॉजेंजेस एंड एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन। जो एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन होता है उसमें हम फेनॉल का यूज करते हैं ताकि क्या हो, बैक्टीरियल ग्रोथ या कंटामिनेशन न हो सके। आगे क्या है, प्रोपाइल पैराबीन। इसका यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या करने के लिए, कंटामिनेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, स्पॉइलेज होने से बचाए और लंबे समय तक टिकाऊ रखे। ठीक, ये हमारे क्या थे, प्रिजर्वेटिव थे। अब हम आगे देखेंगे यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव। क्या है, प्रिवेंट स्पॉइलेज, मतलब कि सड़न को रोकेंगे। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगी। क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और फंगी के ग्रोथ को भी रोकता है। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की सेफ्टी को इंश्योर करेगा और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखेगा। ये हमारा क्या था, पहला यूज था प्रिजर्वेटिव का। दूसरा क्या है, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। प्रिजर्वेटिव अलाउ प्रोडक्ट टू रिमेन इफेक्टिव एंड सेफ टू यूज ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, रिड्यूस वेस्टेज। वेस्ट को रिड्यूस करके उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। क्यों, कैसे इंक्रीज कर देता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोक के और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करके। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मेंटेन क्वालिटी। तो क्या है, दे हेल्प प्रिजर्वेटिव द अपीयरेंस, फ्लेवर एंड टेक्सचर टू प्रोडक्ट, मेकिंग देम मोर अपीयरिंग टू कंज्यूमर। इससे क्या होता है, कंज्यूमर उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। आज हम यहीं तक देखेंगे। ठीक है। आगे इसके बाद चैप्टर 4 हम कल समझेंगे। ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।